हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एग्जॉटिका। तो आज के इस सेशन में हम करने लगे हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश फ्लमिंगो बुक की पहली पोइट्री, जिसका टाइटल है माय मदर एट 66। ये बहुत ही एक डेलिकेट सा पोएम है जो कि आपको एक अजीब सी सेंसेशन प्रदान करेगा। आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम। इसको लिखा है कमला दास जी ने। अपनी माँ के लिए ये कविता लिखा है। एक डर है उनको। तो इस कविता में हम लोग यही सब देखेंगे कि उन्होंने इस कविता को कितनी ब्यूटीफुली लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मिस कमला दास का, जो कि इस कविता की जननी है। तो अबाउट द पोएट कमला दास, शी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड लिव्ड टिल 2009। 1934 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 2009 में हुई। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। मतलब भारत की अग्रणी कवित्रियों में इनका नाम आता था। तो उनको लोग इसलिए जानते थे क्योंकि उनके काम से मिट्टी की खुशबू आती थी। उनकी कहानियाँ पढ़ के, उनके पोएम्स पढ़ के। शी हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड मलयालम एज वेल। मलयालम में उन्होंने माधवी कुट्टी नाम से एक वर्क पब्लिश किया और उनको लोग अखबारों में उनके कॉलम्स पढ़ते थे। शी वॉज़ अ वाइडली रेड कलमनिस्ट और उन्होंने बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखा, जैसे कि उस समय के समाज के जो भी इश्यूज़ थे, औरतों के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। इसीलिए इन सब अच्छे कामों की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया और साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया। सो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग। तो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है, लेसन एक्सट्रैक्ट, मैंने पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर ऐड कर दिया है। तो कमला दास का जन्म 1934 में हुआ। शी लिव्ड टिल 2009। उनका जन्म मालाबार केरला में हुआ। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट प्रोमिनेंट पोइटेस। उनके काम को उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है। शी वॉज़ वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल उसको कहते हैं जो बहुत सारे कामों में गुणी हो, बहुत सारे काम अच्छे से कर लेता हो। शी वॉज़ वेरी ओरिजिनल और उनके काम से मिट्टी की खुशबू आती थी। इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल, लाइक उनके काम को पढ़ के ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमारे वतन की है। शी इज़ फ्रॉम आवर इंडिया। तो कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश किए, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह पब्लिश किए। तो उन्होंने 5 पोइट्री की बुक्स के अलावा माधवी कुट्टी नाम का किताब भी पब्लिश किया। वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं। इस पोएम को आपको पढ़ के ये फील हो जाएगा कि वाई शी इज़ सो सेंसिटिव। तो इस चैप्टर में कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अलग अलग आयाम को दिखाया गया है कि कैसे एक माँ और बेटी का रिश्ता कितना ब्यूटीफुल होता है। लाइक अ डॉटर नेवर वांट्स टू लूज़ हर मदर, अ चाइल्ड नेवर वांट्स टू लूज़ हर मदर। तो हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत सेंसिटिव काम किया। लेट्स गो अहेड। तो पढ़ने से पहले यहाँ एक सवाल दिया है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मतलब कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद ब खुद होता है। हैव यू एवर थॉट वॉट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी कि मेरा बच्चा मुझे ढेर सारे पैसे ला कर दे। दे ओनली वॉन्ट इज़ आवर लव। इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको, क्वालिटी टाइम चाहिए, एक्टिव लिसनिंग कि हाँ उनकी बातों को हम सुने, उनको इज़्ज़त दें, उनके काम में हम मदद करें और उनको वैल्यू दें एक तरीके से। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो उन्हें बहुत अखरता है। इफ़ यू माइट हैव स्टडीड सिल्वर वेडिंग, आपकी हिंदी की बुक की एक कहानी है क्लास 12th में ही, अगर आपने हिंदी कोर पढ़ा हो तो उसमें जो फादर होते हैं, लाइक ही डिस्क्राइब्स कि उन्हें अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यही इस कविता में उन्होंने बताया है कि एक ओल्ड फादर या एक ओल्ड मदर अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा मेरे प्रति क्या कौन सी भावना लेकर रहा है। वो ऐसा नहीं, हम लोग को उन लोगों को दर्शाना चाहिए कि दे आर लाइक अ बर्डन। दे आर नेवर अ बर्डन। पेरेंट्स आर नेवर अ बर्डन। तो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस,
ये लेसन आपके लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा, आई होप। सो पोएम का क्या आउटलाइन है, तो पहले हम लोग पोम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पोएम आउटलाइन हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो उसका वाइड मीनिंग हम लोग जान लें कि उसका मोटा मोटी क्या मतलब होता है उस कविता का। तो सबसे पहले ये दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको ये दर्शाता है। इस कविता में क्या होता है कि जो पोएट हैं कमला दास, वो अपनी माँ से मिलने अपने मतलब घर जाती हैं और वो वहाँ से लौट रही होती हैं। शी इज़ नाउ ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट और रास्ते में शी नोटिसेस दैट द मदर फेस हैज़ गॉन पेल, उनकी माँ का चेहरा जो है एकदम बेरंग सा हो गया है, पीला सा लग गया है। और उनको अचानक से एक मतलब रियलाइजेशन होता है कि उनकी माँ तो बहुत बूढ़ी होते जा रही हैं। ये बात ने मतलब पोइट को बहुत उदास कर दिया। किसी की कोई भी अपनी माँ को ऐसे देखेगा तो उदास हो जाएगा। लाइकली द पोएट ऑल्सो गॉट सैडेंड बाय दिस। तो इस पोएम में क्या सिग्निफिकेंट है कि मतलब पूरा पोएम सिंगल सेंटेंस का है। ये ब्यूटी है मतलब इस पोएम की कि सारा पोएम एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कॉमा से पंक्चुएट केवल किया गया है। मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पोएम रीड कर लेते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो बेसिकली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पोम एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले स्टैंजा को अगर हम देखें, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। द पोएट हैड ट्रैवल्ड टू हर पेरेंट्स होम नियर कोचिन on her way to the airport last Friday. She glanced over and saw her mother sleeping beside her in the car. तो जो कमला दास हैं वो अपने पेरेंट्स के घर गई कोचिन के पास, और रास्ते में एयरपोर्ट जाने के दौरान उन्होंने मतलब कि अपनी माँ का चेहरा देखा कि उनकी माँ उसके बगल में मतलब कि झपकी ले रही हैं और उनका मुंह खुला है, और मतलब कि उनका चेहरा पेल दिख रहा था। पेल इन द सेंस कि थोड़ा मतलब पीला पड़ा हुआ है, एकदम निर्जीव जैसा, लाइक एक मुर्दे जैसा, रिजेंबलिंग ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब कि एक मृत आदमी जैसा उनका चेहरा लग रहा था, जिसके वजह से कमला दास डर जाती हैं। आगे उन्होंने पोएम में ये बताया है। अब अगले स्टैंजा की बात करते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो अब इस स्टैंजा में कवि मतलब ये बताना चाहती हैं कि मतलब कि वो बहुत बूढ़ी लग रही थी, तो उस बात को अपने ध्यान से हटाने के लिए, यानी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, वो अपने कार के विंडो से बाहर देखने लगती हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी थी, उनकी माँ निर्जीव लग रही थी, उसके विपरीत बाहर उन्होंने बहुत सारा ऐसा दृश्य देखा जिस दृश्य ने उनको कंसोल किया। बहुत सारे ट्रीज़ देखे, बहुत सारे बच्चे देखे जो कि खुशी से बाहर खेल रहे थे। तो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड दिस ट्रूथ वॉज हार्ड टू टेक।
पोएट ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और उन्हें ये सच मतलब अपनाने में झिझक हो रही थी। शी वॉज हेजिटेटिंग टू रियलाइज द ट्रुथ, शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ। टू टेक हर माइंड ऑफ दिस थाउट, मतलब कि अपना ध्यान इस जगह से भटकाने के लिए उन्होंने शी लुक्ड आउट द कार विंडो, उन्होंने कार के विंडो से बाहर देखा। एज द कार ड्रोव ऑन द ब्राइट ग्रीन ट्रीज सीम्ड टू जूम बाई, जैसे ही उन्होंने मतलब बाहर देखा तो जो भी हरे भरे पेड़ थे वो मतलब कि गुजरने लगे, ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ चल रहे हैं। शी वॉज in a moving car, so that's why it was looking that the trees were moving also. She also saw a group of kids running out of their homes to play. उन्होंने मतलब कि बहुत सारे cheerful बच्चों के ग्रुप्स को भी देखा, मतलब कि वो बच्चों का जो ग्रुप था वो मतलब खेलने जा रहा था। they were very happy. तो ये जो मतलब कि ये जो सीन उन्होंने देखा बच्चों का, तो उनको मतलब कि अपना बचपन याद आ गया। और जब वो छोटी थी, when she was younger, she had a fear that she will leave her mom और her mom will leave her. तो हर बच्चे के मन में ये डर होता है कि उसके माँ बाप उसको छोड़ ना दे। तो मतलब कि वो भी यही वो फील कर रही थी उस समय कि मेरी माँ मुझे छोड़ कर ना चली जाए। द फास्ट मूविंग ट्रीज शोड हाउ क्विकली टाइम पासेस, जो तेज़ से मतलब पेड़ चल रहे थे। द कार वॉज मूविंग क्वाइट फास्ट, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो पेड़ है वो बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रहे हैं। और मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये टाइम कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है। जब उन्होंने मतलब किड्स के एनर्जी को देखा तो मतलब उन्होंने कंपेयर किया कि माई मदर हैज़ बिकम सो वीक, उनकी माँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, पेल हो गई हैं, उनके फेस पे रिंकल्स आ गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं। तो शी काइंड सॉर्ट ऑफ शी वॉज comparing all the characters of the children, the trees with her mother who was growing older and older day by day. तो जैसे ही मतलब किड्स का एनर्जी उन्होंने देखा, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट हर मदर सिटिंग नेक्स्ट टू हर वॉज ओल्ड एंड नॉट वेल। उसके मतलब विपरीत जो उन्होंने बाहर देखा कार के, उसके विपरीत उनकी माँ एकदम बूढ़ी सी निर्जीव सी सो रही थी मुंह खोल के। ऐसा लग रहा था कि शी वॉज अ डेड बॉडी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter's moon. तो इस स्टैंजा में क्या बताया है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे और पेड़ थे, उन्होंने मतलब कवि का ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे आई और मतलब चेक इन जब कर रही थी और अपनी माँ को बाय करने के लिए देखा, तो मतलब कि फिर से उनको ये मतलब हिट कर गया कि माई मदर इज़ गोना डाई सून और शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, आई विल लूज़ हर। दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स वे स्ट्राइकिंग हर माइंड। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। शी स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे, हर मदर अपीयर्ड लाइफलेस, उनकी माँ मतलब निर्जीव लग रही थी, डल लग रही थी और एक विंटर मून के जैसी लग रही थी। विंटर मून एक धुंध में छिपा हुआ चांद होता है जो कि बहुत ही बेरंगा सा लगता है। उस पर कई बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, आप यू माइट हैव हर्ड दैट। लेकिन वो मतलब कि मिस्ट और फॉग से ढका रहता है, क्लियर नहीं, उसका मूनलाइट भी क्लियर नहीं आता है। तो उनकी माँ वैसी लग रही थी। द पोएटेस हैज़ कंपेयर्ड हर मदर टू अ पेल विंटर मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंजा आ चुका है एग्ज़ाम में। तो इसका ट्रांसलेशन यही होगा कि द यंग चिल्ड्रन एंड द ट्रीज सक्सेसफुली डिस्ट्रैक्टेड हर थॉट्स। जो चिल्ड्रन थे, छोटे छोटे बच्चे और पेड़ जो थे, उन्होंने मतलब कि कवि का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया। लेकिन जब हाउ एवर वंस शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पे आई एंड वेंट थ्रू द सिक्योरिटी, द पोएट ग्लैंस्ड बैक हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को बाई करने के लिए वापस से माँ को देखा, जो कि हु स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कि उनसे कुछ दूर मतलब कि खड़ी थी। हर मदर अपीयर्ड लाइफलेस एंड डल, उनकी माँ एकदम निर्जीव और डल लग रही थी, मतलब उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी। और ऐसा उनको लग रहा था रेमिनिसेंट ऑफ अ लेट विंटर्स मून, मतलब कि वो उनको मतलब विंटर मून की याद दिला रहा था।
obscured by mist and fog, जो कि कोहरा से और धुंध से ढका रहता है. And I felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Stanza 4 में मतलब कवि यही कह रही हैं कि उनको अपना बचपन याद आ गया, बचपन का वो डर याद आ गया. फिर भी उन्होंने कहा कि आपसे फिर मिलूँगी माँ, फिर मिलूँगी माँ. मतलब कि उन्होंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया. एंड शी लेफ्ट द एयरपोर्ट एंड शी लेफ्ट हर मदर देयर. एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है कि वंस अगेन शी वॉज पेन टू सी हर मदर इन दिस कंडीशन. मतलब वो अपने माँ को इस अवस्था में देखकर दुखी थी. एज शी वॉज गोइंग अवे एंड लीविंग हर मदर, जैसे ही मतलब वो अपनी माँ से दूर जा रही थी, उन्हें छोड़ कर जा रही थी, तो एक मतलब बचपन का याद आ जाता है. ए चाइल्डहुड फियर, एक बचपन का डर, दैट शी वुड लूज़ हर मदर, कि वो अपनी माँ को कहीं खो न दें. सडनली केम बैक टू हर, वो मतलब बचपन का डर अचानक से आ गया, उन्हें हिट कर गया. सो शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल. मतलब कि अपने स्माइल के पीछे उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा लिया, और वो ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि अपनी बूढ़ी माँ को कि मतलब कि मैं दुखी हूँ कि तुम बूढ़ी हो, या शी डिडंट वांटेड कि मतलब शी डिडंट वांट कि उनकी माँ जाने कि मतलब मेरी बेटी दुखी है क्योंकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ. मतलब एक फेक स्माइल दिया अपने चेहरे पर और अपनी माँ को अलविदा कहा. शी गिव होप टू हर मदर, उन्होंने कहा अपनी माँ को एक आशा की किरण दी. शी गिव अ होप, शी सेड कि माँ मैं फिर से तुमसे मिलूँगी. एंड हर सेल्फ बाई सेइंग दैट दे वुड मीट अगेन एंड अगेन. एंड शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, फिर वो मुस्कुराते हुए फिर शी लेफ्ट हर मदर. सो आई होप ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा. दिस गिव्स अ लाइक सेंस, एक बॉन्डिंग, मतलब एक नॉस्टैल्जिया फील करा देता है ये पोम. मूविंग अहेड, यहाँ कुछ वर्ड नोट्स हैं पेज नंबर 91 में. मतलब पोएटिस के इंट्रोडक्शन वाला जब पैरा हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड था फोरमोस्ट. फोरमोस्ट का मतलब होता है प्रीडोमिनेंट बोल सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि लता मंगेशकर वॉज अ प्रीडोमिनेंट, और शी वॉज अ फोरमोस्ट इंडियन सिंगर, इंडियन प्लेबैक सिंगर. दूसरा शब्द है वर्सेटैलिटी. वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि कोई बहुत सारे काम जब एक साथ कर सकता है तो उसको वर्सेटाइल कहते हैं. तो इसी गुण को वर्सेटैलिटी कहते हैं. जैसे प्रतिभा, कोई गाना भी गा सकता है, कोई लिख भी सकता है, कोई डांस भी कर सकता है. जैसे माइकल जैक्सन वॉज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर एंड डांसर. ही कुड सिंग एंड ही कुड डांस बोथ. लस्ट का मतलब होता है वासना, सेक्सुअल डिज़ायर. सेंसिटिव का मतलब होता है क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस. सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, जैसे कि कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है. आगे है सब्टलिटीज़. सब्टलिटीज़ का मतलब होता है माइन्यूटनेस, मतलब कितना बारीक है, सूक्ष्मता. एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, उम्र बढ़ना, टू ग्रो ओल्ड. डोज का मतलब होता है झपकी लेना. एशन का मतलब होता है वेरी पेल, पीला पड़ जाना. ऐश का मतलब होता है राख. तो राख जैसा मतलब निर्जीव जैसा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड. ऐश का मतलब होता है राख. कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब कि मृत शरीर. स्पिलिंग आउट का मतलब रशिंग आउट. जब बच्चे अपने घर से दौड़ के बाहर आ रहे थे तब ये वर्ड स्पिलिंग आउट कवि ने मतलब यूज़ किया है. वैन का मतलब फिर से पेल. एक का मतलब पेन यानी दर्द. तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू. हमने सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है. इफ़ यू वांट द पीडीएफ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ऐड द पीडीएफ in the description. I'll give the link so that you can download the PDF. और अगर if you want this explanation in English, I will also record a session in English, complete English, no Hindi used at all.